Good evening, student. I am teaching you A Pact with the Sun, the classic English supplementary. This is the NCERT book. Let's start this book. I have taught you the two chapter, A Tale of Two Birds and The Friendly Mongoose. Please like and subscribe these two chapters. And now the third chapter, the Sapphire Teaser. Okay, let's start the third chapter. The Sapphire Teaser. In a village, Iran, there was once lived a shepherd. Shepherd क्या था? एक shepherd मतलब होता है चरावा और टीजर मतलब होता है खजाना। तो चैप्टर का नाम है द सैफर टीजर, चरावा का खजाना। ठीक है, अब हम उसके बारे में क्या था चरावा का खजाना, अब हम इस स्टोरी में ये पढ़ेंगे। इन अ विलेज ईरान देयर वंस द लिव्ड अ शेफर्ड। ही वॉज अ वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब था, ईरान में रहता था और बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका एक छोटा सा घर भी खुद का नहीं था, या तो झोपड़ी भी नहीं थी। हैड नेवर बीन स्कूल और लर्न एंड रीड एंड राइट। उसने कभी भी ना स्कूल गया था, ना तो उसने पढ़ा था, ना तो वो लिखा था। फॉर देयर वर अ वेरी स्कूल्स इन दोज डे। क्योंकि वहाँ उस समय पे स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। थ्रू अ पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। गरीब और अनएजुकेटेड होते हुए भी वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टैंड द पीपल सोरो। वो क्या करता था? लोगों का दुख और दर्द समझता था। एंड ट्रवल्स एंड हेल्प द फेस देयर प्रॉब्लम। करेज का कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस से लोगों के दुख दर्द दूर करता था और उन्हें इनकरेज करता था कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को करें। ठीक है, मैनी पीपल्स कम टू हिम एडवाइस। इसकी वजह से वो बहुत सारे लोग उनसे एडवाइस लेने आते थे, सलाह मशवरा करने आते थे। सून ही बिकम द फेमस फॉर हिज विजडम। और इतनी सलाह मशवरा के लिए वो बहुत ही फेमस हो गया। एंड द फ्रेंडली नेचर द किंग द कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। और क्या किया उसने? उसकी फ्रेंडली नेचर की वजह से, वहाँ का राजा था ईरान का, उसने उसके बारे में सुना। एंड थ्रू मीटिंग हिम, और वो उससे मिलना चाहता था जो राजा था। डिस्ट्रिंग द सैफर्ड राइडिंग द म्यूल। अब वो क्या हुआ? सैफर्ड जो था वो अपने म्यूल पे, घोड़े, अपने गधे पे सवारी करता था। डे खम्यूल एक खच्चर होता है, ना तो वो डोंकी और घोड़े का मिक्सचर होता है, उसे हम खच्चर बोलते हैं। एंड द मेकिंग द कम टू द केव द वाइस। और वो अपने केव में आया। द सैफर्ड लीव, जहाँ पे सैफर्ड रहता था। एज सुन हैज द सैफर्ड सॉ द ट्रैवलिंग कमिंग टूवर्ड द केव। जैसे ही चरावा ने देखा कि एक ट्रैवलर उसके कमरे में आ रहा है, ही रोज वेलकम हिम। उसने उसका वेलकम किया। ही टुक टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। और जो टायर्ड ट्रैवलर था उसे अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, शेयर हिज ओन मरिज मील। और अपना खाना उसने जो भी था उसको उसके साथ शेयर किया। एंड द किंग इज रेस्टेड टू नाइट इन द केव। राजा ने क्या किया? उसके केव में पूरी रात आराम किया। ग्रेटली इम्प्रेस द सैफर्ड हॉस्टिलिटी। उसकी मेहमान नवाजी से राजा बहुत खुश हुआ। एंड वॉइस कन्वर्जेशन, उसकी बातों से। थ्रू स्टिल टायर्ड, वो अभी भी थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन राजा ने सोचा कि हम अगली सुबह निकल जाएंगे। ही सैड मैनी थैंक्स फॉर द काइंडनेस एंड पुअर ट्रैवलर। उसने राजा को बहुत ही उसने चरावा को बहुत ही धन्यवाद किया। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। अब मुझे इजाज़त, जो मुझे बहुत आगे जाना है। लुकिंग द स्ट्रेट इन टू द आई ऑफ द गेस्ट, द सेफर्ड रिप्लाई, थैंक यू योर मैजेस्टी। आपका धन्यवाद। फॉर प्लेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट फॉर विजिट। आपने मुझे यहाँ पे वहाँ पे आने के लिए, विजिट करने के लिए वो किया। द किंग वॉज एंटोनोस एज वेल एज ही प्लेज। ही वॉज इन नीडेड वेरी वाइज। पूरा अपने राज्य में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को चाहता था। ही थ्रू टू हिमसेल्फ, आई नीडेड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तुम्हारे जैसे आदमी मेरे राज्य में काम करे, जिनका दिमाग चले, तो फिर सही होगा। किंग अपॉइंटेड ए हम्बल सैबर टू गवर्नर स्मॉल स्टिंग। तो उसने क्या किया कि राजा ने उसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया, गवर्नर बना दिया। ठीक है, ऑल थ्रू रोज पावर एंड डिग्निटी, और उसे सारे पावर और डिग्निटी दी।
द सैफर्ड रिमेन हम्बल एज एवर। फिर भी जो सैफर्ड था वो अभी भी हम्बल और जैसे वो दयालु था अभी भी दयालु था। पीपल लव इन ऑनर्ड हिमसेल्फ एंड फॉर हिज विजडम। उसके विजडम के लिए अब लोग और भी ज़्यादा उसको मानने और उसकी गुडनेस के लिए उसे सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी गुडनेस और उसकी वाइजनेस के लिए उसको बहुत ही अच्छा मानने लगा। ही वॉज द किंग जस्ट टू वन एंड ऑल। हिज फेम एंड फायर वॉज द गवर्नमेंट सून स्प्रेड थ्रू द कंट्री। जो उसकी दयालुता और उसकी जो फेयरनेस थी वो पूरे कंट्री में, पूरे राज्य में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। नाउ गवर्नर वॉज प्रोविनेंस ड्यू ट्रेवलर जेलस। अब गवर्नर के बहुत सारे जेलस जो उससे चिढ़ने लगे, बिगेन टू टॉक किंग अगेंस्ट, और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लगे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ मनी। वो बोलने लग गए कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है और अपने लोगों से मनी दैट ही कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से वो क्या करता है, हफ्ता वसूली करता है। एंड वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, और वो और उसे अपने साथ लेके जाता है। दे एडेड आयरन चेस्ट, और वो हमेशा आयरन चेस्ट के अंदर वो पैसे और मनी को रख लेता है। परहैप्स ही कैरिड इन द ट्रीजर एंड ही सीक्रेटली कलेक्टेड, उसे छुपा के कलेक्ट करता है जिससे किसी को पता न चले। आफ्टर ऑल they said mockingly. He was ordinary Safford and could behave no matter. At first the king did not pay attention. पहले तो राजा ने उसकी बातों पर अटेंशन नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया to those reports. Now but long could iron these governors their endless story about the Safford. लेकिन उन लोग की कहानियाँ Jarawa के खिलाफ ख़त्म ही नहीं होती। One thing was certain, the king discovered the new government did carry an iron chest with him all time. जो नया गवर्नर है वो हर टाइम अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों रखता है? So one day the governor was the Somes to the place. He came riding on his camel. अपने ऊँट पे वो सवारी करते हुए। Everyone delightedly the famous iron chest was the fattened secretly behind him to camelback. Now king was angry. He thundered, why do you always carry the iron chest? जो राजा था उस पर गुस्सा हुआ, उसने बोला कि तुम हर टाइम आयरन चेस्ट लेके क्यों घूमते हो? What does it contain? उसके अंदर क्या है? The governor smiled. जो गवर्नर था वो हंसा। He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around and wait Safford to found out. But how great the astonishment! Every king himself, when the chest was opened, no gold or silver jewels, but old blanket was all that came out. लोगों के सामने उसका आयरन चेस्ट खोला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या था? एक काले रंग का कंबल था। वॉज ऑलवेज दैट केम आउट होल्डिंग इट अप, जो वो हमेशा उसके साथ लेके घूमता था। प्राउडली द सैफर्ड सेड, प्राउडली उसने गर्वपूर्वक किया। दिस वाज माई डियर मास्टर, देखिए मैं ये काला कंबल लेके घूमता हूँ। मास्टर इज़ माई ओनली ट्रीजर, यही मेरा ख़जाना है। आई वॉज ऑलवेज कैरीड विथ मी, ये मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। बट वाई डू यू क्राई ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू, कैरी कैरी ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू, तुम ये अजीब सा साधारण सा काला कंबल लेके क्यों घूमते? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अब तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विथ हिज सैफर्ड रिप्लाइड विद द क्वाइट डिग्निटी, उसने धीरे से और अपनी डिग्निटी से, समझदारी से बोला। दिस द ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा पुराना दोस्त है। इट विल प्रोटेक्ट मी इफ़ इट एनी टाइम, ये मुझे सुरक्षा देता है एनी टाइम। योर मैजेस्टी यू शुड वाइज टू टेक माई न्यू क्लॉक में। हाउ द प्लेजर द किंग वॉज, हाउ एम्बेरस जेलस गवर्नर्स, किंग जो हुआ बहुत एम्बेरस हुआ और जितने भी जेलस गवर्नर थे वो भी बहुत एम्बेरस हुए। हियर 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 द मैन रिप्लाई, मैन ने रिप्लाई किया। नाउ दे न्यू द सैफर्ड इन नीडेड द हम्बलेस्ट एंड द वाइएस्ट मैन, सैफर्ड इन नीडेड द हम्बलेस्ट एंड वाइएस्ट मैन इन द लैंड। जो सैफर्ड था वो बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी हो गया पूरे गवर्नमेंट का। तो द किंग मेड हिम द गवर्नर मच बिगर डिस्ट्रिक्ट एंड वेरी रिच, जो राजा ने क्या किया, उसको बहुत बड़े राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया उस दिन। थैंक यू। अगर आपको ये इस कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
ये था हमारा स्टोरी द सैफर्ड ट्रेजर।